निराकारी और फरिश्ता स्थिति जो अभी बाबा ने खास 15 दिन का होमवर्क दिया था, सभी कर रहे होंगे उमंग से। उसमें से भी 10 दिन तो पूरे हो गए, अब 5 दिन है। क्योंकि ये निराकारी स्थिति हमारे पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। जिस तरह से शत्रु जब चारों तरफ से घेरावा करता है, अगर बाकी कोई शस्त्र नहीं चलते तो क्या यूज़ करते हैं? ब्रह्मास्त्र। तो इस तरह से ये निराकारी स्थिति मायाजीत बनने का ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि आप सभी देख रहे, अब दुनिया की परिवर्तन की स्थिति का काम बड़ा तेजी से चल रहा है, और ऐसे समय पर हमें भी क्या करनी पड़ेगी? पुरुषार्थ में थोड़ी तेजी लानी पड़ेगी। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की तेजी, इसके साथ साथ वाइब्रेशन फैलाने में तेजी। तो ये लेकिन ये पुरुषार्थ में तेजी लाने का साधन है ये निराकारी या फरिश्ता स्थिति। बाबा ने कहा ना, जैसे कई बच्चे संस्कारों के वश हो जाते हैं। माया तो चाहती नहीं है, माया तो चाहते है विदाई ले, लेकिन फिर भी कई बच्चे ही क्या करते, कोई संस्कार के वश होकर के माया को बुलाते, आह्वान करते हैं। तो ऐसे हम मायाजीत बने, कोई भी संस्कारों के वश न हो जाए, इसके लिए ये निराकारी स्थिति ब्रह्मास्त्र है। तो सबसे पहले हमें ये देखते कि निराकारी स्थिति में स्थित रहने से हमें हमारे जीवन में कितने फायदे होते हैं, इस निराकारी स्थिति का पुरुषार्थ में कितना महत्व है। उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से निराकारी स्थिति में स्थित रहने के लिए हम कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें जो हम निराकारी स्थिति का अनुभव सहज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो निराकारी स्थिति अगर हम बनाते हैं या इस स्थिति का अभ्यास करते हैं, अनुभव करते हैं, उससे सहज ही हम मनसा सेवा कर पाएंगे, वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा कर पाते हैं। तो अगर मनसा सेवा करना है तो ये निराकारी स्थिति हमारी अति आवश्यक है। तो निराकारी स्थिति से हम वाइब्रेशंस फैलाने की, सकाश देने की सेवा कर सकते, ये फायदा है। दूसरी बात है, जब हम निराकारी स्थिति का अभ्यास या अनुभव करने में लग जाते हैं तो सभी प्रकार के व्यर्थ बातों से बच सकेंगे। वैसे ये जो बाबा ने ड्रिल दी थी, बाबा ने निश्चय के ऊपर मुरली चलाई, 4 प्रकार का निश्चय। उसके बाद बाबा ने कहा कि 3 प्रकार का निश्चय तो चलो ठीक है फिर भी, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जो निश्चय होना चाहिए उसमें कभी हलचल आ जाती है, और इस हलचल का कारण है हमारी निराकारी स्थिति की कमी। क्योंकि जब हम निराकारी स्थिति में स्थित रहने का अनुभव या अभ्यास करते हैं तब हमारी अंतर्मुखता की अवस्था बनती है। निराकारी स्थिति में वही स्थित रह सकता है जो अपने आप को देखता है, जो अपने सोमानों का चिंतन करता है, जो ईश्वरीय नशे का चिंतन करता है, प्राप्तियों का चिंतन करता है, वो अंतर्मुखी बन जाता है। अगर जो अंतर्मुखी ही बनेगा तो दूसरे की बुराई दिखा ही नहीं पड़ेगी। और जब अपने आप को देखने का हम पुरुषार्थ करते हैं, सोचिंतन करते हैं, तो निराकारी स्थिति में स्थित रहने से अति इंद्रिय सुख मिलता है, और खुद का ब्राह्मण लाइफ जो है, ब्राह्मण जीवन है, बड़ा वैल्यूबल अनुभव होता है। मेरा कितना वैल्यूबल जीवन है, और जब अपना वैल्यूबल जीवन अनुभव होता है तो वो दूसरे को भी वैल्यू देना शुरू करता है, दूसरे को भी वो साक्षी दृष्टि देखने का अवस्था बन जाते हैं। इसीलिए ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्या हो रहा है, इन बातों में उसकी बुद्धि नहीं जाएगी। इसीलिए बाबा ने खास इस अभ्यास को करने के लिए कहा है।
जो ये निराकारी की ड्रिल करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, व्यर्थ बातों से बच जाएगा। क्योंकि बाबा का इस सीज़न की जो मुरलियाँ चल रही, बड़ी गहरी मुरलियाँ चल रही हैं। जैसे पहली बाबा की मुरली थी, अपने चलन और चेहरे के द्वारा क्या करो, सेवा करो, और उसके लिए संकल्प को बचाओ, संकल्प का खजाना और समय का खजाना बचाओ। उसके बाद बाबा की थी स्वराज्य अधिकारी की मुरली। उसके बाद संतुष्ट मनी बनने की मुरली, संतुष्ट मनी, संतुष्ट रहो। लेकिन संतुष्ट वही रह सकता है जो व्यर्थ से मुक्त रहता है। उसके लिए भी बाबा ने खास चेक करने के लिए कहा था कि मनसा वाचा कर्मणा, चेक करो कि कितना हम व्यर्थ से मुक्त बने। तो देखा कि वो उसमें, उसके बाद भी आज जो ब्राह्मणों में जो व्यर्थ चलता है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, वो है परिवार, आपसी व्यवहार में। और उसके लिए बाबा ने अभी, जैसे ये हमारी बीमारी हुई कि व्यर्थ सोचना, बोलना या करना, लेकिन इस बीमारी की दवाई क्या बताई, ये ड्रिल, निराकारी स्थिति की ड्रिल। तो निराकारी स्थिति में स्थित रहने से हम व्यर्थ से बच सकते हैं, ये बहुत बड़ा फायदा है। इससे हम अंतर्मुखी बन सकते हैं, अंतर्मुखता आती है। और जिसको अंतर्मुखता का गुण आएगा, जो सारा दिन उस ड्रिल की स्थिति में रहेगा, उस निराकारी स्थिति का अभ्यास करेगा, उसके कान भले खोले हैं, आंखें भले खुली है, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन तो भी देखते हुए उसकी न देखने की अवस्था रहेगी, जिसको बाबा कहते हैं साक्षी अवस्था। और जिसकी साक्षी अवस्था सारा दिन है कर्मों में, तो उसके बाद जब हम शाम के समय या रात्रि के समय या अमृत वेला जब योग करते बैठ करके, उस योग में कोई भी प्रकार की का व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा। नहीं तो कईयों की कंप्लेन है कि जब हम योग में बैठते हैं, पता नहीं व्यर्थ चिंतन चलता है, हमारा योग लगता ही नहीं। तो योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि सारा दिन जब कर्म क्षेत्र पर थे, कानों के द्वारा व्यर्थ सुना था, आंखों के द्वारा व्यर्थ देखा था, और उसका चिंतन ज़्यादा चला, और उसके कारण बैठ करके योग अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए अगर बैठ करके योग में अच्छी अनुभूति करनी है, तो ये निराकारी की ड्रिल आवश्यक है। और निराकारी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करने से हमारी नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति रहती है, नेचुरल सोल कॉन्शियस स्थिति रहेगी। ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि हम जो आत्मा हूँ ये बार बार भूल जाते हैं, लेकिन ये ड्रिल का अभ्यास करने से सहज हमारी नेचुरल सोल कॉन्शियस स्थिति रहती है। और नेचुरल सोल कॉन्शियस रहने से हमारे जीवन में अनेक दैवी गुण जुड़ जाते हैं, सहन करने का गुण, शांत रहने का गुण, सभी गुण धीरे धीरे, धैर्यता का गुण, नम्रता का गुण, सभी गुण धीरे धीरे आते रहते हैं। तो इसलिए हमें ये इस ड्रिल की स्थिति में स्थित रहना है। और जितना हम निराकारी स्थिति में रहते हैं, निराकारी का अभ्यास करते हैं, उतना हमारे वाणी में एक बल आता है। वाणी में बल आएगा, संकल्प में भी बल आता है। इसीलिए इस निराकारी स्थिति का हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। क्योंकि निराकारी स्थिति में स्थित रहने से व्यर्थ वाचा खत्म हो जाते हैं। और जब व्यर्थ वाचा खत्म हो जाएंगे, व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वाणी में और संकल्प में बल आएगा। इसीलिए निराकारी स्थिति का हमें क्या करना है? ये ड्रिल का अभ्यास जरूरी है। अब जितना हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करते हैं, ये अभ्यास करने से, जैसे कहा कि एक तो आत्माभिमानी स्थिति बनती है,
और जब हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति है तो ऑटोमेटिकली इंद्रियों पर शासन रहता है। जिस तरह से घर में कोई बड़ा होता है तो बाकी छोटे आपस में लड़ेंगे नहीं, इसी तरह इस शरीर रूपी घर में जब हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति, ये आत्मा अभिमानी स्थिति है, तो ऑटोमेटिकली सभी कर्मेंद्रियां वश में रहती है। कोई भी कर्मेंद्रिय के द्वारा गलतियां नहीं होंगी। और जब हमारे ऐसी सारा दिन की स्थिति है तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्मों में एक निखार आता है और ऐसी आत्मा फिर संतुष्ट रहेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि कर्म अच्छे हुए, कोई कर्मेंद्रिय ने धोखा नहीं दिया है, और जिसके कारण आपके संपर्क में आने वाले भी संतुष्ट रहेंगे, कहेंगे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, देखो समझ करके बोलता है, कभी व्यर्थ नहीं बोलता। तो इसलिए संतुष्ट रहने, औरों को संतुष्ट करने के लिए भी ये निराकारी स्थिति, जिसे हमारी स्वराज्य अधिकारी स्थिति रहती है। और जो संगम युग में स्वराज्य अधिकारी है वो भविष्य का क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो राजा बनने के लिए ड्रिल बड़ी जरूरी है, ये निराकारी स्थिति बड़ी जरूरी है। और इस स्थिति का अभ्यास करने से, निराकारी स्थिति में स्थित रहने से उपरामता आएगी, उपरामता आएगी और ऑटोमेटिकली समेटने की शक्ति आएगी। और ऐसी आत्मा जो निराकारी अवस्था में रहती है वो एवर रेडी है, उसको कभी नहीं लगा कि अभी विनाश नहीं होना चाहिए। वो जैसे कि कोई तैयार बैठे शरीर में, बस कभी भी हो जाए मैं एवर रेडी हूँ। चलो उस स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करें 3 महीने, बाबा के पास रहेगी। और जब मन बुद्धि बाबा के पास है तो ऑटोमेटिकली हमारा कर्म योग भी है। कर्म कर रहे भले यहाँ हाथ से कर्म कर रहे, लेकिन मन बुद्धि बाबा के पास होगी। और उस मन में संकल्प बहुत कम चलेंगे, ना कि बराबर। और उसके कारण संकल्प कम चलने से अंदर आत्मा में शक्तियाँ जागृत होती रहेगी। आत्मा दिन प्रतिदिन शक्ति का मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव करती जाएगी। अनुभव होगा कि मेरी शक्तियां बढ़ती जा रही, और बुद्धि का भी भटकना बंद हो जाएगा। निराकारी स्थिति में स्थित रहने से बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। जो बुद्धि इधर उधर देखती है, बुद्धि भी समेट जाएगी, और उसके कारण हमारे अनेक जन्मों के विकर्म विनाश होते रहेंगे। और ऐसी स्थिति रहने से हम निरंतर योगी का अनुभव कर पाएंगे। भले कर्म कर रहे तो भी योग लगा रहा है, भले रात में सोए हैं तो भी जैसा योग लगा हुआ है, वो जागृत अवस्था अनुभव होगी। और जब हमारी ऐसी स्थिति रहेगी तो हमें ना कोई परिस्थिति का डर लगेगा, परिस्थिति या कोई विघन कार्टून शो के तरह अनुभव होगा। ये कोई खेल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये अनुभव होगा। और आने वाले भविष्य में जो विकराल विनाश है, उस विकराल विनाश को देखने के लिए ये निराकारी स्थिति जरूरी है। उस विनाश को देखने के लिए वो स्थिति बड़ी जरूरी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति को बनाओ। इसलिए इसके तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इस स्थिति का हम अनुभव कैसे करें, उसके लिए कुछ बातें शेयर करेंगे। इतने सारे फायदे हैं तो इस स्थिति को हम कैसे करें, कैसा हम इसका अनुभव करें। अगर इस स्थिति का अनुभव करना है तो सबसे पहली बात है निरंकारी बनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि निरंकारी के सिवाय निराकारी स्थिति संभव नहीं है। बाबा ने चलते चलते 3 बातें शिक्षा के रूप में हम सभी ब्राह्मणों के लिए कही है, सबको याद होगी।
ब्रह्मा बाबा ने, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, और तीसरा शब्द निरहंकारी बनो। जब तक ये तीनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर निराकारी की ड्रिल या निराकारी की स्थिति मुझे कठिन लगती है, इसका अनुभव नहीं होता, इसका मतलब कुछ न कुछ अंदर अभिमान छिपा हुआ है। अभिमान वाला कभी भी निराकारी स्थिति में स्थित नहीं रह सकता, क्योंकि अभिमान वालों के संकल्प चलते हैं, और जिसके संकल्प चलते हैं वो निराकारी स्थिति में नहीं रह सकता। इसलिए हमें कोई भी प्रकार का अभिमान न हो। जितना हम निरहंकारी बनेंगे उतना निराकारी स्थिति का सहज ही अनुभव हमें होगा। इसलिए चेक करना है कहीं मेरे अंदर कोई अभिमान तो छिपा नहीं हो, और अभिमान है या नहीं है उसकी निशानी क्या है। अगर कोई अपमान करता है, उसकी फीलिंग आती है, इसका मतलब मेरे अंदर अभिमान छिपा हुआ है। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती है। कोई सम्मान दिया या नहीं दिया, कोई पूछा या नहीं पूछा, और अभिमान वाला कभी भी बाबा के गुण नहीं गाएगा, वो सदा अपना ही गुण गाएगा। इसलिए चेक करना है कि कहीं मेरे अंदर ये अवगुण छिपा तो नहीं है। तो निरहंकारी स्थिति का, निराकारी स्थिति का अगर अनुभव करना है तो निरहंकारी बनना जरूरी है। ये पहली धारणा है। दूसरी बात है, अगर निराकारी स्थिति का अनुभव या अभ्यास करना है, उसके लिए संकल्पों की बचत बड़ी आवश्यक है। सारा दिन जितने हम संकल्पों को बचाते हैं, सार स्वरूप में स्थित रहने की आवश्यकता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी अंतिम समय कोई भी अगर समाचार सुनाते थे तो बाबा क्या करते थे, शॉर्ट में उन बातों को सुनते थे, उपराम, क्योंकि अब विस्तार करने का समय नहीं है। तो जितना हम अपने संकल्प को बचाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उतना बिंदी स्वरूप में निराकारी स्थिति में स्थित रह सकते हैं। अगर बीते हुए कोई किसी के साथ किए हुए व्यवहार को याद करते हैं, इसने तो मेरे को ऐसा किए है, इन्होंने मेरे को ऐसा बोला हुआ है, अगर बीती हुई बातों को फिर बार बार याद करते हैं, बिंदी नहीं लगती, वो निराकारी स्थिति में नहीं रह सकता। लेकिन बिंदी कौन लगा सकता है? बिंदी वही लगा सकता है जो नॉलेजफुल होगा, जिन्होंने हर एक के ड्रामा पार्ट को समझे है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक के संस्कार अपने अपने हैं, हर एक का कर्मों का हिसाब किताब अपना अपना है। जितना जिन्होंने नॉलेज को अच्छी तरह समझा है, वही क्या लगा सकता है? बिंदी। और जितना बिंदी लगाने का हम अभ्यास करेंगे, उतना निराकारी स्थिति में स्थित रहना बड़ा इजी होगा। एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित रह सकते हैं। और यह अभ्यास अंतिम समय बड़ा काम आएगा। अंतिम समय निराकारी स्थिति का अभ्यास काम आएगा। इसीलिए अब हमें फुर्सत है, इस अभ्यास को हम बढ़ा सकते हैं। संकल्प की बचत, और उसके लिए संकल्प की बचत करने के लिए सकारात्मक सोच, हर बात में हमें सकारात्मक सोच को अपनाना है। जिस तरह से अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने से पहले अगर ब्रेक नहीं लगता तो क्या करते हैं? उसको मोड़ लेते हैं। मोड़ लेने से भी वो क्या होता है?
एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपका ब्रेक नहीं लगता संकल्प का, तो आप उसको पॉजिटिव तो ले सकते हैं, पॉजिटिव लेने से भी बच सकते हैं। तो इसलिए अगर संकल्प का ब्रेक नहीं लगता तो भी पॉजिटिव थिंकिंग करने से कम थोड़े तो संकल्प चलेंगे। और ऐसा जितना मोड़ने का अभ्यास करेंगे, उतना जो दिन भर में जो एक्सीडेंट होते हैं, कौन से, क्या हुआ, कैसा हुआ, ऐसा हुआ, और इससे जो व्यर्थ हमारे संकल्प चले जाते हैं, जिसे हमारा मन कमजोर बन जाता है, उससे हम बच सकते हैं। और ऐसे सकारात्मक सोचते सोचते धीरे धीरे आपके संकल्प की बचत होगी, और जब संकल्प की बचत होगी तो सहज ही निराकारी स्थिति में स्थित रह सकेंगे। इसीलिए संकल्प की बचत और उसके लिए सकारात्मक सोच, ये हमें क्या करना है, बीच बीच में आदत डालनी है। और वास्तव में निराकारी स्थिति क्या है? निराकारी स्थिति है संकल्प का स्टॉक। जितना संकल्प कम चलाते तो उतना आप ऊर्जा का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए इससे पहले वाले बाबा ने मुरली में व्यर्थ से मुक्त बनने का ये होमवर्क दिया था। जिन्होंने वो होमवर्क किया उसके लिए निराकारी की ड्रिल इजी अनुभव होगी। उसके बाद तीसरी बात है, अगर उस निराकारी स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए जो हमारे आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं, ओरिजिनल आत्मा के गुण, हर आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। ओरिजिनल 7 गुण आत्मा के हैं। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ये जो 7 गुण है, अगर उस गुण के अंदर जितना जितना स्थित रहेंगे, उस गुणों को जितना आप अपने जीवन में बढ़ाते रहेंगे, उतना उतना आत्मा निराकारी स्थिति में स्थित रहना आत्मा को सहज लगेगा। तो इस 7 स्वरूपों का क्या करना, हमें अभ्यास करना है। शांत स्वरूप में रहेंगे, शक्ति स्वरूप में रहेंगे, आनंद स्वरूप में रहेंगे, प्रेम स्वरूप में रहेंगे। जितने 7 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, उतना निराकारी स्थिति नेचुरल बनती रहेगी। अगर आप शांत में नहीं रहेंगे और फिर सोचेंगे ये निराकारी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, नहीं होगा। जैसे अगर किसी को लंदन जाना है, तो लंदन जाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से तो अबरोड जाना पड़ेगा, वहाँ से अहमदाबाद जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर लंदन में जाना पड़ेगा, और बीच बीच में जो भी स्टॉपेज है वो क्रॉस करने पड़ेंगे। अगर यहाँ से आप बस स्टैंड गए ही नहीं, वहाँ से अहमदाबाद गए ही नहीं, वहाँ से आप अगर ये स्टेशन क्रॉस नहीं किए तो आप लंदन में जा ही नहीं सकेंगे। घर में बैठे और कहें कि मुझे लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ये स्टेशन क्रॉस करने पड़ेंगे। तो इसी तरह मुझे निराकारी स्थिति में स्थित रहना है, उसके लिए भी कुछ स्टेशंस हैं। अगर उस स्टेशन पर आप नहीं जाएंगे तो वो अनुभव नहीं होगा। शांति के स्थिति में स्थित रहने का स्टेशन आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर शांति में रहते ही नहीं तो निराकारी स्थिति का अनुभव कैसे करेंगे? तो इसीलिए ये 7 स्वरूप स्टेशंस है। तो ये जितना आप अपने जीवन में लाते रहेंगे, शांत स्वरूप में रहेंगे, शक्ति स्वरूप में रहेंगे, प्रेम स्वरूप में रहेंगे, जो भी बाबा ने 7 हमारे स्वरूप ओरिजिनल गुण बताए, इस गुणों को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। फिर उसके लिए अलग अभ्यास है कि आनंद में हम कैसे रहे। आनंद में रहने के लिए मुझे कौन मिला है, मैं क्या से क्या बनने जा रही हूँ, ये बातें आपको आनंद में स्थित करेगी।
शांत स्वरूप में रहने के लिए मैं किसकी संतान हूँ, मेरा घर तो शांति धाम है, तो उतना वो शांति में रहेंगे। और ये 7 गुणों को जब आप जितना इसका आचरण में लाएंगे, अभ्यास करेंगे, उतना निराकारी स्थिति में स्थित रहना इजी होगा। और जब ये 7 गुण आपके बढ़ेंगे तो सहज ही आपकी कौन सी अवस्था आएंगी, सतो प्रधान। कहते ना आत्मा सतो प्रधान बन गए। सतो प्रधान अर्थात 7 गुणों में, 7 गुणों से भरपूर। इसलिए निराकारी स्थिति का अभ्यास करने के लिए इस 7 स्वरूपों का अभ्यास, उसको सारा दिन में हमें क्या करना है, चलते फिरते इस 7 स्वरूप में रहने का अभ्यास करना है। पहली बात कौन सी सुनाई, अगर निराकारी स्थिति में स्थित रहना है तो पहला क्या करना पड़ेगा, निरहंकारी बनना है। तो निरहंकारी कैसे बने, इसके लिए तो बाबा ने काफ़ी सारी मुरलियाँ चलाई। और मेरे अंदर अभिमान है या नहीं है वो चेक करना है, और चेक करके इस अभिमान के अवगुण को क्या करना है, निकालना है। विद्या आपके पास है, ज्ञान है, उसकी निशानी क्या है, विनम्रता। टोटल आज तक हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नॉलेजफुल बन रहे हैं, इसका लास्ट में रिजल्ट है विनम्रता। अगर मेरे जीवन में विनम्रता आई ही नहीं, इसका मतलब मैंने ज्ञान को समझा ही नहीं। तो ज्ञान में नहीं समझा तो रिजल्ट कैसा आएगा, निराकारी स्थिति। तो इसलिए निरहंकारी स्थिति। दूसरी बताइए, संकल्प की बचत, और उसके लिए सकारात्मक सोच से डाइवर्स करना है, ताकि हम जो व्यर्थ संकल्प चलते उसे बच सकेंगे। और जब संकल्प बच जाएंगे तो निराकारी स्थिति में स्थित रहना इजी हो जाएगा। नहीं तो कई क्या करते हैं, प्रेशर से निराकारी बनना है, निराकारी बनना है, तो वो सिर दर्द हो जाएगा, वो अनुभव नहीं होगा। लेकिन नहीं, इजीली वो अनुभव होने के लिए क्या करना है, सारा दिन कर्मों में फ्लेक्सिबल होकर के, इजीली होकर के, संकल्प को पॉजिटिव लेकर के चले, तब वो निराकारी स्थिति ऑटोमेटिकली आएगी। और तीसरी बात बताएं, आत्मा के 7 गुणों को हमें क्या करना है, इसका अभ्यास करना है, इसको बढ़ाना है। इसके साथ साथ चौथी चीज़ है, अगर निराकारी स्थिति का अनुभव करना है, अभ्यास करना है, उसके लिए हम रोज़ अपने मूल वतन में, जहाँ से हम आए थे, वहाँ मन बुद्धि से जा कर के वहाँ स्थित रहने का अभ्यास करना है। किस तरह से हम आत्मा मूल वतन से आई, जिसको बाबा कहते रोज अभ्यास करो, मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं अलग हूँ, शरीर में अलग है। रोज जैसे मैं रोज ऊपर से आता हूँ, इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, सारा दिन कार्य व्यवहार करता हूँ, फिर वापिस जाता हूँ। जितना जितना ये अभ्यास करेंगे उतना वो निराकारी स्थिति का अनुभव होगा। अगर फरिश्ता भी बनना है, जैसे अब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो ड्रेस चेंज करके जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं ड्रेस बदल करके जाते हैं, घर का काम करते हैं ड्रेस बदलते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज़ ऊपर से आकर के फरिश्ता ड्रेस धारण किया, कर्म किया, फिर वापस ड्रेस उतार दिया, ऊपर चले गए। तो इस तरह से मैं रोज ऊपर से आता हूँ, भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठता हूँ, तो ये हमारी ये स्मृति रहे तो ऑटोमेटिकली निराकारी स्थिति में स्थित रहने के लिए मदद मिलेगी। बीच बीच में हमें जो बाबा ने अभ्यास बताया, बीच बीच में क्या करो, ये ड्रिल करो। तो कैसे ड्रिल करना है, अपने वतन में जा कर के, जहाँ से हम आए थे उस मूल वतन में स्थित रहने का अभ्यास करना है, तो ऑटोमेटिकली शरीर से अलग का अनुभव कर सकेंगे। उसके बाद
पांचवी बात है, अगर निराकारी स्थिति का अभ्यास ये अनुभव करना है, उसके लिए ईश्वरीय नशा, जो बाबा ने ईश्वरीय नशा दी है, जिसको बाबा कहते सोमान, या जो भी बाबा ने प्राप्तियां कराई, इन बातों को जितना याद करेंगे उतना हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होगी। जिसको बाबा ने कहा ना, अपना स्वयं के ऊपर निश्चय रखो, स्वयं कौन। जो बाबा ने आज तक हमें वरदान दिए, जो प्राप्तियां कराई, इन जितना प्राप्तियों को याद करेंगे, भविष्य हम क्या बनने जा रहे उसको याद करेंगे, तो आंतरिक शक्तियां जागृत होगी। इससे हमारा आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ने से वो निराकारी स्थिति का अनुभव सहज ही होगा। इसीलिए कोई ना कोई सोमान का अभ्यास, कोई ना कोई ईश्वरीय नशे का अभ्यास हमें क्या करना है, रोज करना है। नहीं तो कभी कभी हम कोई सोमान में या कोई, वैसे तो मुरली तो रोज सुनते हैं, लेकिन मुरली सुनने के बाद फाइनल में क्या करना है उसका कोई फाइनल में डिसीजन नहीं लेते, और इसीलिए कुछ नहीं करते, और जिसके कारण कोई भी प्रकार का प्लान नहीं है, उसके कारण फिर मन भटकता है और बुद्धि भी भटकती है। इसीलिए रोज हम अपने मन को कोई ना कोई मुरली से ईश्वरीय नशा या कोई ना कोई सोमान, या जो बाबा ने कोई प्राप्तियां कराई है, उस प्राप्तियों के नशे में रहना है। इससे हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होगी, आत्मबल बढ़ेगा, और सहज ही हम निराकारी स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। उसके बाद छठी बात है, अगर निराकारी स्थिति का अनुभव करना है तो रोज अमृत वेला उठ करके बाबा से शक्तियां लेनी है। जब बाबा से हम शक्तियां लेते हैं तो आत्मा में पावर आते हैं, और उस पावर से सारा दिन हम उस निराकारी स्थिति का अनुभव सहज ही कर पाते। जिस दिन आप देखो आपकी अमृत वेला अच्छी है, अच्छी मतलब आंखें खोल करके, अलर्ट हो करके, अगर विधि पूर्वक अमृत वेला करते तो सारा दिन आपकी वो निराकारी स्थिति ऑटोमेटिकली रहती। अगर अमृत वेला ऐसे ही बैठे हैं, आंखें बंद है, झुटका वाला योग कर रहे हैं, तो फिर वो निराकारी स्थिति सारा दिन नहीं रहेगी। तो अमृत वेले का योग और निराकारी स्थिति, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। इसीलिए कोशिश करके हमें क्या करना है, थोड़ा सा निद्रा का त्याग करके, अलर्ट होकर के, उसके लिए भले रात को सोने से पहले फाउंडेशन बना करके सो जाए। इसके लिए बाबा ने तो खास 8 दिन पहले श्रीमत भी दिया था खास। बाबा ने कहा ना, बच्चों की अवस्था बिगड़ती क्यों है, क्योंकि रात को सोने से पहले योग न करते सो जाते हैं। तो हम क्या करते, सारा दिन थक जाते हैं और सोने से पहले बिस्तरा डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान बहुत आए थे, अभी मुझे नींद आई, अमृत वेला क्या होगा पता नहीं। ऐसे कमज़ोर विचार कर में सो जाते हैं। फिर ये भी सोचेंगे आज किसने क्या बोला, फिर उसके बाद सवेरे उठना है, फिर बर्तन भी मांजना है, ये भी करना है। ऐसे करते करते सो जाते हैं, और जिसके कारण फिर वही बातें अमृत वेले के समय याद आते हैं। उठते ही फिर घड़ी में देखेंगे अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा और 5 मिनट सो जाते हैं तो मेरी नींद ही पूरा हो जाएगी, क्योंकि मैंने कल दिन में रेस्ट नहीं किया था, घर में मेहमान बहुत आए थे। तो 5 मिनट के लिए तो सो जाएंगे, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। तो ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि सोने के पहले आपने क्या किया, ये विचार किया। इसलिए सोने से पहले कोई ना कोई अव्यक्त वाणी अगर हम पढ़ करके थोड़ा सा सो जाते हैं, कोई ना कोई सोमान का चिंतन करके सो जाते हैं, वर्तमान समय कैसा चल रहा है, बाबा अभी क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, वर्तमान समय बाबा के क्या इशारे हैं, और मेरे अंदर कितने संस्कार है, मुझे कितना अटेंशन से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इस तरह से थोड़ा हमें
चिंतन करके सो जाते हैं, तब जाकर के अमृत वेला अच्छी होगी। बाबा ने कहा ना, प्रकृति अभी चिल्ला रहे हैं बोझ से। अगर कोई माँ का बच्चा गोद में रो रहा है, क्या उसको नींद आएगी? वो उठेगी, पहले उसको सुलाएगी, फिर सोएगी। इस तरह से हम तो भक्तों की माँ हैं। सारे भगत चिल्ला रहे और हम इधर खराट मार के सो रहे। तो इन बातों को जब हम याद करेंगे तो नींद फिर जाएगी। बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा को भी जब कोई बांधीले पुकारते थे तो बाबा को रात रात नींद नहीं आती थी। बाबा क्या करते थे? सकाश देते थे। तो इस तरह से हम भी स्वयं को ये समझे कि हम तो इष्ट, भक्तों के इष्ट हैं। तो हमें भी रोज क्या करना है? आज रोज कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, कितनी सारी बात घटनाएं होते हैं, लेकिन हम कभी उसका विचार न करते, आराम से सो रहे। लेकिन नहीं, इन बातों को याद करें, हम निमित्त है इसके लिए। सबको हमें सकाश देना है। तो ऐसे हम सोने से पहले थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो हमारी अमृत वेला का योग अच्छा होगा। अगर हमारा अमृत वेला योग अच्छा होगा तो सारा दिन नेचुरल हमारी निराकारी स्थिति रह सकती है। इसलिए हमें अमृत वेले की तरफ थोड़ा क्या करना है? अटेंशन देना है। और जब हमारी ऐसी निराकारी स्थिति बनेगी तो सहज ही हमें अति इंद्रिय अंदर से सुख मिलेगा। जो ब्राह्मण जीवन का जो कितना महत्व है ये एहसास होगा। और हर पल प्रभु का मिलन का अनुभव होगा। जब हमारी निराकारी स्थिति है तो परम धाम या बाबा हमारे से दूर अनुभव नहीं होगा, वो नजदीक अनुभव होगा। और बिल्कुल जैसा हमारा निरंतर बाबा से बुद्धि जुटी हुई है। तो इसलिए ये जो ड्रिल है, अभी भी हमारे पास 5 दिन पड़े हैं, तो हमें अच्छी तरह क्या करना है? थोड़ा अटेंशन से करना है। और अपने जो भी कुछ विकर्म है उसको भी खत्म करना है। मनसा सेवा भी, वाइब्रेशन फैलाने की भी सेवा करनी है। तब सहज ही हमारा योग का भी हमें सहज अनुभव होगा। तो निराकारी स्थिति में स्थित रहने से हम व्यर्थ से भी बच जाएंगे। जिस व्यक्ति के संपर्क में आप रहते हैं, जब आपकी निराकारी स्थिति है, वो व्यक्ति हमें गुणवान नजर आता है, बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन हम देह के भान में होते हैं, वो व्यक्ति का हर एक्शन, हर बात हमें अवगुण के रूप में दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए वास्तव में देखा जाए तो गलती उसकी नहीं, गलती किसके है? गलती हमारी अपनी है। हम कहते नहीं इसको बदलना चाहिए। बदलना उसको नहीं चाहिए, बदलना किसको? अपने आप को बदलना है। हम देह के भान में आते हैं, इसीलिए दूसरों की बुराई नजर आते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे तो आपको और किसी भी प्रकार की व्यर्थ बातें दिखाई भी नहीं पड़ेगी। व्यर्थ से आप बच सकेंगे और आपका जो समय है वो समय सफल हो जाएगा। क्योंकि व्यर्थ का चिंतन करने से हमारा संकल्प भी चले जाते हैं, समय भी चला जाता है। और संकल्प और समय, ये 2 हमारे महत्वपूर्ण खजाने हैं, जिस खजानों से अन्य खजानों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस निराकारी स्थिति की ड्रिल हमें, जो बाबा ने खास 24 बार कही है, निराकारी और फरिश्ता, तो योग के समय या बीच बीच में टाइम निकाल करके हमें क्या करना है? इसको, इस ड्रिल के तरफ ध्यान देना है। और ये स्थिति जो बनाते हैं नेचुरल, अगर नेचुरल स्थिति बनाएंगे तो योग का भी हमें सहज अनुभव होगा। इसके लिए जैसे आपको ये 6-7 बातें बताई, उन 6-7 बातों की तरफ हमें ध्यान देना है। और निराकारी स्थिति से हम संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करनी है और मनसा सेवा भी हम कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।